दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों ने 4 दिन में ही ढेर किया बांग्लादेश। अश्विन का पंजा, जडेजा के तूफान के आते नतमस्तक हुई पूरी की पूरी बांग्लादेशी क्रिकेट टीम। तो टीम इंडिया की धमाकेदार जीत के साथ साथ अश्विन और जडेजा का स्टंप तोड़ तूफान देखकर भारत के बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान रह गए। और फिर सचिन से लेकर धोनी, गंभीर और युवराज जैसे महान दिग्गजों ने भारतीय खिलाड़ियों की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए अब बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, बताएंगे हम आपको कि किसने क्या कहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ऋषभ पंत, शुभमन गिल और जसप्रीत बुमराह में किसे मिलना चाहिए मैन ऑफ द मैच? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो हर किसी को पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खेला गया। आपको बता दें, टीम इंडिया ने इस मुकाबले को बड़े ही आसानी से 280 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली और पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया। इस मुकाबले में रविचंद्र अश्विन का जबरदस्त बोलबाला देखने को मिला। पहले उन्होंने बल्ले से कोहराम मचाया, फिर गेंदबाजी कर बांग्लादेशियों की कमर तोड़ दिया। टीम इंडिया को कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी। जी हाँ, इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। पहली पारी में भारतीय टीम ने रविंद्र जडेजा और अश्विन की बदौलत 376 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर बांग्लादेश के सामने खड़ा कर दिया था। लेकिन जवाब में उतरी बांग्लादेश की टीम जसप्रीत बुमराह के तूफान में घुटने टेक बैठी और 149 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। इसके बाद भारतीय टीम बढ़त के साथ बांग्लादेश के ऊपर हावी थी और एक बार फिर टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया। दूसरी पारी में शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने ऐसा तांडव मचाया कि दोनों ने शतक ठोकते हुए बांग्लादेश के सामने 514 रनों का लीड लेकर हर किसी को हैरान कर दिया। इसी का लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम पहले 4 विकेट तो ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जब चौथे दिन मुकाबला शुरू हुआ तो फिर एक बार अश्विन और जडेजा ने आकर मैदान पर ऐसा कारनामा किया कि बांग्लादेश की पूरी टीम 234 रनों के ही स्कोर पर ऑल आउट हो गई और टीम इंडिया इस मुकाबले को बड़े ही आसानी से अपने नाम कर सीरीज में बढ़त हासिल करती हुई दिखाई थी। भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत देखकर पूरा क्रिकेट जगत खुशी से झूमता हुआ हर तरफ दिखाई दिया। हर तरफ खिलाड़ियों की तारीफ होने लगी। वही भारत के बड़े बड़े दिग्गज भी टीम इंडिया के प्रदर्शन से काफी खुश थे और फिर उन्होंने खिलाड़ियों के लिए अनमोल शब्दों से बयान देते हुए हर किसी का दिल जीत लिया। तो चलिए अब हम आपको भारतीय दिग्गजों के बयानों को सुनवाते हैं, क्या कुछ टीम इंडिया के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाया, सभी खिलाड़ियों ने अपना योगदान दिया, लेकिन तीसरे दिन पंत और गिल का डंका बजा। मैं खुद इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर काफी प्रभावित हुआ। फिर उसके बाद अश्विन और बुमराह ने भी जबरदस्त खेल दिखाया और मैच को पलटकर भारत की झोली में डाल दिया। मैं जितनी भी तारीफ करूं खिलाड़ियों की कम है। सभी खिलाड़ियों ने जीत में अहम भूमिका निभाई। भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई। विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने भी बयान दिया और तारीफ में कहा कि 4 दिन में टेस्ट मैच खत्म करना आसान नहीं होता, लेकिन रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम ने ये उपलब्धि भी हासिल कर ली। ऋषभ पंत और शुभमन गिल का जबरदस्त तूफान देखने को मिला। बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं दूसरी पारी में एक बार फिर बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी और अश्विन की जादुई फिरकी देखने को मिली। मुझे पहले ही पता था कि भारत के आसानी से जीत जाएगा। अश्विन की मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। इस उम्र में भी वो बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं। भारतीय टीम को जीत की बहुत बहुत बधाई। यहाँ तक कि खुद महेंद्र सिंह धोनी ने भी भारतीय टीम की तारीफ में कहा कि शानदार खेल देखने को मिला। युवा खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीत लिया। 4 दिन में टेस्ट खत्म करना आसान नहीं होता, लेकिन बुमराह, जडेजा और अश्विन की वजह से ये बहुत जल्द खत्म हुआ। भारतीय टीम को जीत की बहुत बहुत बधाई। सिक्सर किंग के नाम से मशहूर युवराज सिंह ने भी तारीफ करते हुए बड़ा बयान दिया और कहा कि ऋषभ पंत ने अपनी बल्लेबाजी से मेरा दिल जीत लिया। टेस्ट मैच को T20 के अंदाज में खेला। वहीं दूसरी पारी में अश्विन, जडेजा और बुमराह का जबरदस्त तूफान आया और एक बार फिर बांग्लादेश के बल्लेबाजों को ध्वस्त किया। टीम इंडिया को जीत की बहुत बहुत बधाई। सभी खिलाड़ियों ने अपना अहम योगदान दिया और जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। मैं जितनी भी तारीफ करूं इन खिलाड़ियों की कम है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से भारतीय दिग्गज भी टीम इंडिया के प्रदर्शन से काफी खुश है और तारीफ की कसीदे पढ़ने लगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, पहला टेस्ट मैच में कौन सा खिलाड़ी मैच का असली हीरो रहा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चपाक क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश का इतना बुरा हाल हुआ कि पहली पारी में टीम इंडिया ने 376 रन अश्विन और जडेजा की लाजवाब बैटिंग के दम पर ठोक डाले। तो फिर जसप्रीत बुमराह के कहर के आगे पूरी की पूरी बांग्लादेश केवल 149 रनों पर ही ढेर हो गई। जब बारी आई तीसरी पारी की तो इस बार शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि बांग्लादेशी बल्लेबाजों को खून के आंसू रुलाते हुए गिल ने 119 तो ऋषभ पंत ने 109 रन ठोक डाले, जिसके दम पर तीसरी पारी में टीम इंडिया ने 514 रनों की लीड लेकर पारी को डिक्लेयर किया। ऐसे में बांग्लादेश के सामने 515 रनों का लक्ष्य था भारत के सामने चेस करने के लिए। शायद अब तक आपको भी हंसी आ गई होगी, क्योंकि बांग्लादेश के लिए ये लक्ष्य चेस कर पाना तो शायद 7 जन्मों तक भी पॉसिबल नहीं है और ऐसा ही हुआ।
बुमराह और अश्विन ने बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। 146 रनों पर ही बांग्लादेश ने अपने 4 बल्लेबाजों को गंवा दिया। तो फिर देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने 3 दिनों का अंत आते आते भारत की जीत को 99.9% सुनिश्चित कर दिया। हालांकि तीसरे दिन टीम इंडिया मैच को खत्म नहीं कर पाई क्योंकि खराब मौसम के चलते मैच को रोक दिया गया, जहां 3 दिनों का खेल खत्म होने तक 37.02 ओवर में बांग्लादेश ने 158 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए। चौथे दिन का खेल जब शुरू हुआ, ये दोनों बल्लेबाज इस अंदाज में नजर आ रहे थे, विकेट खोने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन तभी कप्तान रोहित शर्मा ने चतुराई दिखाते हुए अश्विन और जडेजा को बुलाया। इन दोनों गेंदबाजों ने मैदान पर आते ही मैच का पूरा रुख बदल दिया। एक के बाद एक विकेट उखाड़कर बांग्लादेश को घुटनों पर टिकवा दिया और टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज कर ली और 4 दिन में ही टेस्ट मैच को खत्म कर दिया। भारतीय गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गजों के होश उड़ गए। वो तो टीम इंडिया से भी ज्यादा जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ फिर ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। तो चलिए अब हम आपको उन सभी पाक दिग्गजों के बयानों को सुनवाते हैं, क्या कुछ उन्होंने भारत की गेंदबाजी पर कहा है। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा है कि भारत ने शानदार खेल दिखाया, 4 दिन में टेस्ट मैच को खत्म कर दिया। अश्विन की खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिली, अश्विन की वजह से भारत में जीत दर्ज की है। अश्विन की तरह गेंदबाज अगर पाकिस्तान में भी होता तो हम दुनिया के सबसे मजबूत टीम में गिने जाते। अश्विन बेहद खतरनाक खिलाड़ी हैं। सभी भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाकर अपनी टीम को जीत दिलवाई है, मैं जितनी भी तारीफ करूं कम है। वहीं पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने भी कहा है कि क्या ज़बरदस्त टेस्ट मैच देखने को मिला, 4 दिन में ही मुकाबला खत्म हो गया। पूरे मैच में भारतीय गेंदबाजों का बोलबाला रहा। पहले बुमराह फिर अश्विन ने कमाल दिखाकर टीम को जीत दिलाई। हमने क्रिकेट इतिहास में ऐसा रोमांचक मुकाबला नहीं देखा था। अश्विन यूं ही नहीं दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कहे जाते हैं, उनकी तरह गेंदबाज पाकिस्तान में भी होना चाहिए। साथ ही साथ शोएब मलिक ने भी भारतीय गेंदबाजों की तारीफ में कहा कि भारत ने बांग्लादेश को औकात दिखा दी, 4 दिन में ही मुकाबला खत्म कर दिया। अश्विन और बुमराह के आगे सभी बांग्लादेशी खिलाड़ी घुटने टेक बैठे। मैं जितनी भी तारीफ करूं भारतीय गेंदबाजों की कम है। भारत में एक से बढ़कर एक गेंदबाज देखने को मिलते हैं। वैसे भी अश्विन मेरे सबसे पसंदीदा गेंदबाज हैं। अश्विन की ही वजह से भारत ने ही ये टेस्ट मैच अपने नाम किया। इतना ही नहीं, शोएब अख्तर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि क्या ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला। दोनों टीमों ने एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी है, लेकिन बाजी भारत ने मारी। भारतीय गेंदबाजों का पूरा मैच में बोलबाला रहा। अश्विन की वजह से टीम इंडिया ने इस मैच को जीता, वरना बांग्लादेश की भी पकड़ मजबूत थी। इस मुकाबले में कुछ भी हो सकता था। भारत ने पाली बहुत जल्दी घोषित कर दी थी, लेकिन अपनी फिरकी में अश्विन और जडेजा ने हर बांग्लादेशी बल्लेबाजों को फंसाकर टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी भारतीय गेंदबाजों के मुरीद हो गए और तारीफ के पुल बांध दिए। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस मैच का असली हीरो कौन है, अश्विन, ऋषभ पंत या फिर कोई और? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, तीसरे दिन के खेल में मैदान में आते ही ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक तो जड़ा ही, साथ ही बांग्लादेशी टीम के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। बल्लेबाजी ऐसी कि टेस्ट नहीं T20 लग रहा था और बल्लेबाजी को देखकर रोहित, गंभीर, विराट भी ताली बजा रहे थे। इन दोनों की जबरदस्त बैटिंग और रिकॉर्ड्स का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सीरीज का पहला टेस्ट मैच अब भारत की गिरफ्त में है और ऐसा करने वाले 2 युवा बल्लेबाज हैं। उससे पहले इस मैच का छोटा सा ब्यौरा आपको दें तो पहली इनिंग में भारत ने 376 रन बनाए थे, जिसके जवाब में हमने बांग्लादेशी टीम को बुमराह, सिराज और जड्डू के एकजुट प्रदर्शन के चलते इन बांग्लादेशियों को आड़े हाथ लिया, 149 पर ऑल आउट किया और अब तैयारी एक बड़ा टारगेट देने की है। हालांकि दूसरे दिन के खेल में विराट, रोहित और जायसवाल सस्ते में निपट गए थे, लेकिन 2 नाम बांग्लादेशी टीम के सबसे बड़े दुश्मन बनकर मैदान में दिख रहे हैं, ऋषभ पंत और शुभमन गिल। और दोस्तों, दोनों ने ऐसा धोया है ना, ऐसा धोबी पछाड़ दिया है बांग्लादेशी टीम को कि पूरी बांग्लादेशी टीम लाल पड़ चुकी है। आपको बताएं दोस्तों कि जैसे ही तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ, एक क्षण के लिए तो यही लगने लगा था कि भाई टेस्ट नहीं T20 मुकाबला खेला जा रहा है, और इसकी वजह दोनों के बल्ले से निकल रहे ताबड़तोड़ चौके व छक्के थे। आपको दोस्तों दूसरे दिन के खेल का अंतिम ओवर तो याद है ना, पंत ने शाकिब अल हसन को चौका और छक्का जड़ा था। आज वैसी ही शुरुआत हुई। मेहदी हसन जिन्होंने विराट को आउट किया था छलावे से, उनको दोस्तों ऋषभ पंत ने पहले 26वें में फिर 29वें ओवर में 2 बैक टू बैक चौके लगा के पीटा, और उसके बाद इसी मेहदी हसन को बदला लेने के लिए शुभमन गिल इतने उतारू हो गए कि दोस्तों 30वें ओवर में जब ये दोबारा से आए ना, तब उन्होंने भी इनको छक्का जड़ा और एक और छक्का जड़कर अपना 50 पूरा किया।
मतलब कि मेहदी हसन से इतनी दुश्मनी थी कि दोस्तों इस बार जब 38वें ओवर में और 40वें ओवर में मेहदी हसन पंत के सामने आ गए तो उन्होंने भी चौका लगाया, फिर दोबारा छक्का लगा और नाहिद राणा को एक और चौका लगाया तीसरे दिन के खेल के पहले सेशन में शुभमन गिल ने, जिसके चलते दोस्तों शुभमन गिल का स्कोर 111 गेंदों में 5 चौके 2 छक्कों के बल पर 64 रन हो चुका था। इधर ऋषभ पंत जनाब भी 86 गेंदों के अंदर अपना 50वां पूरा कर चुके थे, 4 चौके 2 छक्के जड़कर। दोस्तों ऋषभ पंत ने जहां इतने लंबे अरसे के बाद वापसी की है तो वहीं एक जबरदस्त रिकॉर्ड भी बनाया है। ऋषभ पंत ने दोस्तों टेस्ट करियर में अपने 2300 रन पूरे कर लिए हैं और ये उनके करियर का 12वां टेस्ट 50 भी बना है।